नमस्कार। आज मैं आपको रागों की वेदना और नारद को मिले ज्ञान की कहानी सुनाऊंगा। देवर्षि नारद एक महान भक्त और संगीतकार हैं, जिनकी वीणा से निकलने वाले नारायण नारायण की धुनें तीनों लोकों में गूंजती हैं। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध है कि उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय भक्त माना जाता है। हालांकि नारद में एक सूक्ष्म अहंकार था। उन्हें लगता था कि उनका संगीत उनकी भक्ति को और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है और वे अपनी कला में इतने कुशल हैं कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उस समय स्वर्ग में तुम्बुरु नामक एक गंधर्व यानी कि दिव्य संगीतकार थे, जिन्हें संगीत की तकनीकी पूर्णता के लिए सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। उनके सुर और ताल इतने अचूक थे कि उन्हें संगीत का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। समुद्र मंथन जैसे महाकाय कार्य को करते समय देवताओं और असुरों को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो उन्हें थकान से राहत दे सके और उनके मनोबल को बनाए रखे। इसी उद्देश्य के लिए स्वर्ग के सबसे महान संगीतकारों यानी गंधर्वों को बुलाया गया। तुम्बुरु, जो सभी गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ थे, इस कार्य के लिए चुने गए। उन्होंने अपने साथी गंधर्वों के साथ मिलकर दिव्य संगीत बजाना शुरू किया। जब देवता और असुर मंदार पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करके सागर को मथ रहे थे, तो समुद्र से भयानक और मधुर दोनों तरह की ध्वनियां निकल रही थी। इस शोर और तनाव के बीच तुम्बुरु ने अपनी वीणा बजाई और इतनी मधुरता से गाया कि उनका संगीत पूरे वातावरण को शांत और सामंजस्यपूर्ण बना दिया। उनका गायन इतना शुद्ध और प्रभावशाली था कि देवताओं और असुरों की थकान दूर हो गई और उन्हें मंथर जारी रखने की ऊर्जा मिली। उनके संगीत ने तनावपूर्ण माहौल को शांत किया, जिससे किसी भी तरह का बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। जब समुद्र से लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत और अन्य दिव्य रत्न निकले, तो तुम्बुरु का संगीत इन दिव्य वस्तुओं के सौंदर्य को और बढ़ा रहा था। जब भी नारद और तुम्बुरु की चर्चा होती थी, तुम्बुरु की प्रशंसा उनकी तकनीकी कुशलता के लिए होती, जबकि नारद की प्रशंसा उनकी भक्ति के लिए। इस अंतर से नारद के भीतर एक सूक्ष्म जलन और प्रतिस्पर्धा की भावना जगा गई। अपने मन को शांत करने के लिए नारद भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने विनय पूर्वक पर अहंकार की एक झलक के साथ कहा, हे प्रभु, मैं आपके नाम का गुणगान करता हूँ और मेरी कला ने मुझे संगीत में इतनी महारत हासिल करने में मदद की है कि मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ गायक हूँ। क्या यह सच नहीं है? भगवान विष्णु ने नारद की सच्ची भावना को पहचान लिया। वे जानते थे कि नारद का हृदय पवित्र है, लेकिन अहंकार की धूल उसे ढक रही थी। उन्होंने नारद को सीधे जवाब देने की बजाय कहा, मेरे प्रिय नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है, तुम मेरे साथ आओ। भगवान विष्णु नारद को अपने दिव्य नंदनवन यानी कि उद्यान में ले गए। यह उद्यान इतना सुंदर था कि इसकी हर पत्ती और फूल से मधुर संगीत की ध्वनि आती थी। लेकिन जैसे ही वह भीतर गए, नारद ने एक भयानक दृश्य देखा। वहां कई दिव्य प्राणी दर्द से कर्राह रहे थे। उनके हाथ पैर विकृत थे, किसी का चेहरा कुचला हुआ था और कुछ के अंग मुड़े हुए थे। वे सभी ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए हों। नारद ने चौंककर पूछा, हे प्रभु, ये कौन है? ये इतने घायल और पीड़ा में क्यों हैं? भगवान विष्णु के चेहरे पर दुख का भाव था। उन्होंने समझाया, नारद, ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। ये संगीत की आत्माएं हैं, साक्षात राग और रागनियां हैं। ये उन संगीतकारों के गीतों में निवास करते हैं जो इन्हें गाते हैं। जब एक गायक पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ गाता है, तो राग स्वस्थ और सुंदर रहते हैं। लेकिन जब कोई अपने अहंकार से गाता है, केवल अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, तो उसके संगीत की आत्मा घायल हो जाती है। भगवान ने फिर नारद की ओर देखकर कहा, नारद, तुम जब गाते हो
तो तुम सुर और ताल में पूर्ण होते हो, लेकिन तुम्हारे मन में यह भाव होता है कि मैं गा रहा हूँ और मैं सबसे अच्छा गा रहा हूँ। तुम्हारे अहंकार से मिले संगीत की चोट से इन रागों के अंग टेढ़े हो गए हैं। नारद को गहरा आघात लगा। उन्होंने एहसास किया कि उनकी अपनी कला, जिस पर उन्हें इतना अभिमान था, इन दिव्य प्राणियों को पीड़ा दे रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, तो क्या तुम्बुरु ने भी यही किया है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्बुरु का संगीत तकनीकी रूप से परिपूर्ण है, लेकिन उसमें भक्ति की कमी है। उसका संगीत केवल कला है, पूजा नहीं। उसका अहंकार तुम्हारे जितना बड़ा नहीं, लेकिन उसका संगीत भी इन रागों को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर पाता। उसका गायन इन्हें और घाव नहीं देता, लेकिन इन्हें ठीक भी नहीं कर पाता। भगवान विष्णु के उद्यान में रागों की पीड़ा देखकर नारद का अहंकार पूरी तरह से टूट गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उन्होंने अपनी वीणा को नीचे रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कला, जिस पर उन्हें इतना अभिमान था, दूसरों को खुशी देने की बजाय दर्द दे रही थी। उस पल उनका सारा घमंड, उनकी सारी प्रतिस्पर्धा और उनकी सारी प्रशंसा की इच्छा समाप्त हो गई। उन्होंने अपनी वीणा को नीचे रख भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने अपने आंसुओं से भगवान के चरण धोए और बोला, हे प्रभु, मेरा अहंकार मुझे अंधा कर रहा था। मैं अपने संगीत को आपकी सेवा की बजाय अपनी प्रशंसा के लिए उपयोग कर रहा था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। विष्णु ने नारद को उठाकर गले लगाया और समझाया, नारद, सच्चा संगीत आत्मा की अभिव्यक्ति है, अहंकार की नहीं। कोई भी कला केवल तब पूर्ण होती है जब वह आत्मा की सेवा से समर्पित हो। जब तुम बिना किसी अभिमान के केवल प्रेम और भक्ति के साथ गाओगे, तो तुम्हारा संगीत इन सभी रागों को न केवल ठीक करेगा, बल्कि इन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना देगा। इस घटना के बाद नारद ने जब भी अपनी वीणा उठाई, तो उनका उद्देश्य पूरी तरह से बदला हुआ था। अब उनका संगीत केवल नारायण नारायण का जाप नहीं था, बल्कि यह एक प्रार्थना, एक ध्यान और एक शुद्ध भक्ति का रूप बन गया। उनकी वीणा के तार अब केवल धुन नहीं बजाते थे, बल्कि भक्ति की एक अटूट धारा बन गए थे, जो सीधे उनके हृदय से भगवान के चरणों तक जाती थी। उनके गायन में अब किसी तरह की तकनीकी श्रेष्ठता की चाहत नहीं थी, बल्कि उसमें केवल प्रेम, समर्पण और विनम्रता थी। यह घटना नारद को संगीतकार से एक सच्चे और अहंकार रहित भक्त में बदल दिया। उन्होंने तुम्बुरु के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनका ध्यान अब अपने कौशल पर नहीं, बल्कि अपनी भक्ति की गहराई पर था। इसी शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति के कारण उन्हें देवर्षि यानी कि देवताओं के ऋषि और परम भागवत यानी कि सर्वश्रेष्ठ भक्त का सर्वोच्च दर्जा मिला। इसके बाद नारद ने अपना जीवन लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए समर्पित कर दिया। वह एक दिव्य संदेश वाहक से एक आध्यात्मिक गुरु बन गए। उन्होंने ध्रुव जैसे बालक को, जो केवल बदला लेना चाहता था, भक्ति का मार्ग दिखाया और उसे भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने असुरों के पुत्र प्रहलाद को भी भक्ति का ज्ञान दिया और उनकी भक्ति के कारण ही भगवान नरसिंह को प्रकट होना पड़ा। अंततः इसी अनुभव के आधार पर नारद ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की। यह ग्रंथ भक्ति योग के सिद्धांतों का एक संग्रह है और यह बताता है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह घटना नारद के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देती है और हमें सिखाती है कि सच्ची कला और भक्ति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। इस घटना के बाद नारद के जीवन में एक मौलिक और स्थायी परिवर्तन आया, जिसने उनकी पहचान को एक संगीतकार से बदलकर एक परम भक्त, एक गुरु के रूप में स्थापित कर दिया। यह कोई क्षणिक बदलाव नहीं था, बल्कि उनकी पूरी चेतना का पुनर्जन्म था। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तब
तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।